बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि यदि घर में सुख शांति है तो यहीं पर स्वर्ग है, और अगर घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो यहीं पर आदमी के लिए नर्क बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आप अपना घरेलू जीवन सुख और शांति से बिता सकते हो। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। यह कहानी एक बौद्ध भिक्षुणी की है जिसका नाम विशाखा होता है। विशाखा ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। विशाखा के पिता का नाम धनराम और माता का नाम सुनयना था। उसके माता पिता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे और बुद्ध की हर सभा में जाया भी करते थे। विशाखा भी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ उनकी सभा जाया करती थी। कहा जाता है कि विशाखा जब 7 वर्ष की थी तभी वह श्रोता पति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापति का अर्थ होता है ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में ही डूब जाना। मनुष्य तब अध्यात्म की यात्रा पर चल सकता है जब वो श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। ये मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र होता है। पहले 2 चक्र तक प्रकृति अपना काम करती है। मणिपुर, जिसे हिंदुओं ने सचमुच बहुत ही सुंदर नाम दिया है, वो सच में मणि है। वह मनुष्य के भीतर का भाग्य खोल देती है। मणिचक्र बंद होता है, बिना गुरु के सहयोग के वो कभी नहीं खुलता, और जिसका खुल गया वो समाज की नजरों में आपको पागल सा लगेगा। आप उन्हें कहेंगे कि वह तो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी सी उम्र में ही श्रोतापति उपलब्ध हुई विशाखा। जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती निवासी सुमेश सृष्टि के पुत्र वर्धन से हो गया। जब विशाखा की मायके से विदाई हो रही थी तब विधि के समय धनराम सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेत में समझाई थी। सबसे पहली, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी, जो देता है उसको देना। चौथी, जो नहीं देता उसको मत देना। पांचवी, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। छठी, सुख से बैठना। सातवीं, सुख से खाना। आठवीं, सुख से लेटना। नवीं, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वीं, कुलदेवों की पूजा करना। और उस समय से ही पिता की बातों को गांठ बांधकर विशाखा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। उसे अपने पिता की दी हर शिक्षा याद थी। उस घर में भगवान का दिया हुआ वह सब कुछ था, जो कुछ भी उसे चाहिए था। लेकिन फिर भी विशाखा को उस घर में एक कमी खटकती रहती थी, और वो कमी थी भगवान की कमी। अब श्रावस्ती में रहकर भी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा ना रखे, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कपिल वस्तु में रहने वाली विशाखा ने श्रावस्ती में विवाह इसीलिए किया था ताकि उसे वहां भगवान के दर्शन करने को मिल जाए। यहां भगवान का अर्थ है भगवान बुद्ध। इस कहानी में आप बार बार यह सुन रहे होंगे कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में प्रवचन देते थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्षों में से 25 से भी अधिक वर्ष श्रावस्ती में गुजारे। विशाखा के ससुराल का माहौल ना तो बुद्ध का विरोधी था और ना ही उनके अनुयायी जैसा। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत भिक्षु को ना तो दान दिया था और ना ही उन्हें कभी भोजन करवाया था। उन लोगों ने आज तक वहां पर कोई कुआं नहीं बनवाया था, ना कोई बावड़ी बनवाई और ना ही कोई धर्मशाला। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने कमाई से आज तक शुभ कार्य नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर को गर्म गर्म भोजन परोसकर खिला रही थी। सुमेश हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में ही भोजन किया करता था। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आ जाते हैं। विशाखा के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा थी, लेकिन वह ऐसे घर की बहू बनकर आ गई थी जहां बुद्ध के प्रति, उनके धर्म के प्रति, उनके संघ के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। तब उस भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर विशाखा को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसीलिए वह थोड़ा किनारे पर हो जाती है ताकि वो उस भिक्षु को देख सकें। कुछ देर बाद वह भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है, लेकिन इसके बाद भी सुमेश भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करता रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवहेलना होती थी। तब सही समय और मौके का इंतजार करती विशाखा इस समय को चूकना नहीं चाहती थी।
उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उनसे कहा कि भिक्षु जी, आप और कोई घर देखिए, मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं, आप आगे जाओ। यह बात उसने इतने जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाए। ससुर ने विशाखा की यह बात सुनी तो वह क्रोध से भर उठाता है और अपनी बहू विशाखा को खूब भला बुरा सुनाने लगता है। सुमेश विशाखा से कहता है कि तुम हमारे घर की वधू हो और सबके सामने हमारी बदनामी करवा रही हो और घर आए भिक्षु को बिना भिक्षा दिए ही घर से वापस भेज देती हो। यह हमारी मर्यादा के खिलाफ है। सुमेश विशाखा पर बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर पंचायत और विशाखा के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। सुमेश पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का अनादर किया है, उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया है। उसने एक बौद्ध भिक्षु को यह कहकर घर से वापस भेज दिया कि मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे हैं, आप पंच लोग ही इसका फैसला करो और जो भी हर्जाना होगा मैं उसे मान लूंगा। मुझे मेरे बेटे को मेरी पुत्र वधू से तलाक करवाना है, इसके माता पिता भी यही हैं। इतना कहकर वह रोने लगता है। सुमेश को रोता देख पंचायत ने विशाखा से पूछा कि बेटा, तुम सुशील हो, संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो, क्या इसी मर्यादा से ही समाज चल सकता है जहां बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर की बात, उनका मान सम्मान तक नहीं कर सकती। जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार का आचरण बनाएगी तो हम बाकी सबसे क्या उम्मीद करेंगे? तुम बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब जवाब देते हुए विशाखा ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, पंच तो भगवान के तुल्य होते हैं, मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। यह सत्य है कि मैंने यह कहा था, लेकिन क्यों कहा था वो भी आप जान लीजिए। हमारे घर में वह सब कुछ है जो किसी आदमी को चाहिए, धन दौलत, जेवर, घर, सुख सुविधा का हर सामान जो सबको चाहिए होता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब धन धान्य से भरा हुआ है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कभी कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर, कुआं या बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी और जन्म की कमाई होगी जिसे इस जन्म में यह उपयोग कर रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले किसी जन्म में जिसे इस जन्म में काट रहे होंगे, वरना तो इन्होंने इस जन्म में तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके बदले ये सुख वैभव भोग रहे हैं। तो आप ही कहें कि मैंने क्या गलत कहा? मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। तब आप लोग ही बताएं कि मैं कहां पर गलत हूं, मैंने क्या गलत बोला? विशाखा की यह बात सुन पंचायत उसकी प्रशंसा करने लगती है और सुमेश से कहती है कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं? यदि है तो उसे उसमें से कुछ अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपकी बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी बल्कि आपको चेता रही थी। तब पंच की बात सुन सुमेश उनसे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि यह हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। पंचायत ने पूछा, जैसे कि जरा बताइए। तब सुमेश कहता है कि मायके से विदाई के समय भी इसके पिता धनराम सेठ ने इसे हमारे खिलाफ भद्दे छकाया था। इसके कानों में कुछ बातें कही थीं जो मैंने सुन ली थी। मैं वहीं पर खड़ा था पर्दे के पीछे जब इसके पिता इसके कान भर रहे थे। तब पंचायत ने पूछा कि ऐसा क्या कहा था, बताओ। सुमेश सेठ कहता है कि इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए, हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए यह संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए किसी ने आग मांग ली तो क्या हम उसे आग नहीं देंगे? यह तो आसपास पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है। तब पंचायत विशाखा से पूछती है, क्या यह सत्य है? क्या उन्होंने ऐसा कहा था? तब विशाखा उनसे कहती है, यह सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उनके अर्थ को गलत समझ लिया है। मेरे पिताजी मुझसे बस यह कह रहे थे कि अगर अपने ससुराल में अपने सास ससुर, देवर पति किसी की भी कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत कहना। यदि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वह बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। उनका यह अर्थ था। इस बात से अपनी बहू की बात सुन सुमेश सेठ हैरान हो जाता है। तब वो कहता है कि बाकी शब्दों के क्या मतलब थे? उनके द्वारा कहे हर शब्द से घर में बैर ही होगी। तब विशाखा पंचायत में कहती है, मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाला है। अब जब बात उन्होंने राखी है
तो मैं बाकी सबका भी अर्थ बता देती हूं। मेरे पिताजी ने बाकी संदेश में यह कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात यदि मेरे ससुराल के किसी परिजन की कहीं कोई बुराई कर रहा हो और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को भी घर में मत कहना। यह एक बड़ी आग होती है जिससे घर में समस्या पैदा होती है। उनके तीसरे और चौथे शब्द का अर्थ जो देता है उसको देना और चौथा जो नहीं दे उसे मत देना। इसका यही मतलब था कि यदि किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को कोई वस्तु या धन उधर देना पड्डी डीडी एच जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, ना कि उसको जो वापस ही ना करें। उनके पांचवें शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। इसका मतलब यह था कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, भिक्षु, साधु। इन्हें कभी कोई भी चीज वापस लेने के मन से नहीं देना, बल्कि यह सोचकर देना कि तुम्हें यहां बस देना है। छठे शब्द सुख से बैठना का मतलब यह था कि घर में ऐसी जगह अदब से बैठना कि यदि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ा के उठाना ना पड़े। सातवें शब्द सुख से खाना का मतलब है कि भोजन करने तभी बैठना जब सभी घर के बड़े, जानवर सब भोजन कर ले, वही सुख का भोजन होगा। आठवां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले देख लो कि सास ससुर, बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दावा खानी है तो वो खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद हैं, तिजोरी बंद है, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं है। ये सब जांच परख करके लेटना सुख से लेटना है। नौवां शब्द अग्नि की परिचर्चा करना, अर्थात घर में सब स्वप्रेम से रहना। किसी के साथ कोई ऐसी बात या बर्ताव मत करना जिससे वो बुरा मान जाए। सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुलदेवों की पूजा करना, अर्थात सभी बड़े बुजुर्ग, परिवार के सदस्य हो या बाहर के कोई भिक्षु, सबको पूजनीय समझना, उनकी जरूरत का ध्यान रखना, भूल कर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी ससुर जी का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा कि यह हर तरह से सुखी हैं, यह जरूर किसी जन्म के पुण्य है। यह सब सुनकर विशाखा के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा का न केवल मान रखा बल्कि उसे याद भी रखा। यहां सुमेश और सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। पूरे पंचायत विशाखा की प्रशंसा करते रुक नहीं रही थी। वही दूसरी तरफ इतना सुनकर सुमेश की आंखों में पानी आ गया। उसने खड़े होकर कहा कि आज से विशाखा मेरी बहू बाद में और गुरु पहले है, और इसे पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जो धन चाहे उसे खर्च करें। इसके बाद सब अपने घर लौट जाते हैं और घर जाकर सुमेश विशाखा से यह कहता है, क्यों ना कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करें। विशाखा कहती है कि यह तो नेक ख्याल है, और वो अगले दिन सभी संतों को भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। भोजन के उपरांत सुमेश ने भगवान के उपदेश सुन उनकी दीक्षा ले ली और बाद में वो भगवान का प्रिय शिष्य कहलाया गया। विशाखा ने श्रावस्ती में एक विहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उसमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थीं। वो 1000 भिक्षुओं के रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि विशाखा भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो भगवान के जीते जी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई थी। श्रावस्ती नगर की विशाखा उन बौद्ध भिक्षुणी में से एक थी, जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई। तो ध्यान को उपलब्ध होने के लिए आपको घर गृहस्थी त्यागने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर सब सुख सुविधाओं के बीच रहकर उस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। बस आपके मन में वह इच्छा, दृढ़ निश्चय और वह लगन होनी चाहिए जो आपको निरंतर ध्यान करने के लिए प्रेरित करें। क्या इससे पहले आपने श्रावस्ती के बारे में सुना था? यदि हां तो कमेंट सेक्शन में हां जरूर लिखें, और ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।